अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ फील्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्कस डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। फील्ड के अंदर डाटा किस तरह का डाला जाएगा, किसी भी टेबल के अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उनमें जो डालने जाने वाला जो डाटा है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो फील्ड प्रॉपर्टी डिनोट करती है। पहली फील्ड प्रॉपर्टी है फील्ड का साइज। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, जो पहले से ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है, वो है 50 करैक्टर्स। किसी भी फील्ड के अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स 1 to 55 करैक्टर्स तक भी साइज ऑफ द फील्ड को रख सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास बाइट को आपने एंटर करना है तो उसका साइज होगा 1 बाइट और उसकी डाटा रेंज होगी 0 to 255। अगर आपने इंटीजर को एंटर करना है तो उसका साइज क्या होगा 2 बाइट्स, ठीक है। और इसमें डाटा जो है -32,768 से लेके 32,767 तक आप डाटा उसमें एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर है तो उसका साइज 4 बाइट्स है और ये डिफ़ॉल्ट साइज है। अगर आपने कोई नंबर टाइप की फील्ड रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग इंटीजर उसे कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके पास सिंगल है तो उसका साइज जो है 4 बाइट्स है और सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है अगर आपने यूज़ करना है किसी भी फील्ड के अंदर डालने के लिए तो आपको सिंगल को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास डबल फील्ड साइज है तो आपके पास 8 बाइट साइज एलोकेट कर दिया जाता है और आप डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इजीली एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको क्या बता रहा होता है कि किसी भी फील्ड के अंदर जो डाटा है उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बता रही होती है कि आप जो भी एंटर कर रहे हैं रिकॉर्ड की एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स हो सकती हैं। आप जो भी फील्ड्स की वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली असाइन जो फील्ड को वैल्यू है, जो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन है, प्रीवियसली असाइंड है, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, चाहे आप उसमें बाद में चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स्ड, अगर आपने किसी भी फील्ड को एज एन इंडेक्स सेट करना है तो इंडेक्स्ड फील्ड प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इंडेक्स जो है आपकी क्यूरी और सॉर्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। अगर तो आपने इसकी वैल्यू को नो सेट किया है तो कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं होगा और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब अगर आप इसको नहीं भी छेड़ते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आपने क्रिएट करना है इंडेक्स तो आप आगे आपके पास फर्दर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, येस, डुप्लीकेट, ओके। अगर आप इस तरह करते हैं तो इंडेक्स फील्ड के अंदर जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड होंगी और इंडेक्स भी क्रिएट होगा। अगर येस नो डुप्लीकेट है तो फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो आपके इंडेक्स फील्ड के अंदर अलाउड नहीं होंगी, लेकिन आपका जो इंडेक्स है वो क्रिएट होगा। लेकिन कुछ जो डाटा टाइप्स हैं वो इंडेक्स नहीं यूज़ करती, वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, जैसे कि मेमो है, येस नो है, ओएलई है। ये हम आगे देखते हैं ये क्या है जी। फील्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट कौन सी है जी, आपके पास वैलिडेशन रूल है। ये किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपने डाटा एंटर करना है तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर वैलिडेशन रूल आपने इस तरीके से सेट किया हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा कि यू कैन नॉट एंटर ज़ीरो इन अ फील्ड, ठीक है। अगर आपने वैलिडेशन रूल जो है सेट किया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 200, तो यहाँ पर जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे वो 0 से छोटी एंटर नहीं हो सकती और 200 से बड़ी नहीं एंटर हो सकती। तो इस तरीके से आप कोई भी वैलिडेशन रूल जो है वो लगा सकते हैं अपनी फील्ड पर जब भी आपने उसमें डाटा एंटर करना है। आपने कौन सा रूल बनाना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स। नेक्स्ट आ जाती है बात वैलिडेशन टेक्स्ट की, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट मैसेज, ठीक है जी। टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा, अगर वैलिडेशन रूल आपका होल्ड नहीं किया तो आपको वैलिडेशन टेक्स्ट नज़र आएगा। लेट सपोज मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स का पेपर था, मैंने 101 गलती से एंटर कर दिए कि ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं, तो फॉर इससे टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है कि इनवैलिड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो आप इस फील्ड को भी इजीली सेट कर सकते हैं कि आपने मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है। रिक्वायर्ड, ये स्पेसिफाई करेगा कि किसी भी फील्ड के अंदर डाटा एंटर
हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है वो ऑटो नंबर डाटा टाइप के साथ होल्ड नहीं करती, लेकिन बाकी के साथ होल्ड करती है। अलाउ ज़ीरो लेंथ, ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपकी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, अलाउड है उसकी लेंथ या नहीं। मतलब लाजमी तौर पर उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट फील्ड के अंदर करैक्टर मौजूद होना चाहिए या नहीं। अगर मौजूद होना चाहिए तो आप ज़ीरो लेंथ को अलाउ नहीं करेंगे, और अगर बिलफर्ज आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर टेक्स्ट फील्ड खाली भी रह जाए तो कोई मसला नहीं, तो आप ज़ीरो लेंथ को अलाउ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात आ जाती है कैप्शन की। It is used to specify caption of a field which is displayed as a column heading. Let's suppose आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि क्रिएशन टाइम पे आपने रख दी हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी टेबल के जो फील्ड है उसके नाम को मैं इस तरीके से आउटपुट में लेके आऊँ। ठीक है, तो आप कैप्शन साथ में रख दें तो वो कैप्शन वाला जो नाम है एज एन हेडिंग आ जाएगा। और अगर आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते तो जो भी आपने फील्ड का नाम रखा है वो एज अ कॉलम हेडिंग डिस्प्ले हो जाएगा। इनपुट मास्क, ये बेसिकली आपको बताएगा कि किसी फील्ड के अंदर जो भी आपने डाटा इनपुट करना है उसका पैटर्न कैसा होगा, किस तरह का होगा। जिस तरह अगर मैं टाइम की बात करूं, ठीक है, तो उसमें आवर्स और सेकंड्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं डेट की बात करूं तो उसमें डेज, मंथ एंड ईयर का फॉर्मेट होगा। ठीक है, और अगर मैंने लेट्स सपोज कोई फ़ोन नंबर एंटर करना है और इनपुट मास्क की वैल्यू को मैं किस तरीके से सेट कर सकती हूँ, 000 हाइफन और आगे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, तो स्टार्टिंग वाले 3 जीरोस जो हैं वो एरिया कोड बता रहे होंगे, नेक्स्ट टेलीफोन नंबर बता रहे होंगे, या मैं इसको हाइफन्स के साथ भी इस तरीके से फिक्सअप कर सकती हूँ। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरीके का डाटा इनपुट करना है, उसका बेसिकली पैटर्न ही आपने बताना होता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।